नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। कल यानी कि 6 तारीख शाम को एक हादसा हुआ जहां पर 4 लड़के घूमने गए, ऐसा उनका कहना है। वहां पर उनके बीच क्या हुआ, अनबन हुआ, क्या हुआ नहीं पता। उसमें से एक लड़के ने एक लड़के को जो है चाकू मार दिया। हालांकि उसके बाद उनको जो है हॉस्पिटल लाया गया। अब उनको जो है रेफ़र कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर में। उनका कंडीशन जो है उतना ठीक नहीं हमें सुनने मिला है। और अब उनके साथ हमारे साथ जो है उनके जीजा जी, उनके मौसा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं क्योंकि लड़का का सिर्फ फादर है और वो अभी अंदर है। और उनके साथ जो 2 लड़के थे वो बहुत ही माइनर है, तो हम उनको कैमरा के सामने लाना नहीं चाहते थे। तो मैं इनसे ही बात करती हूँ क्या हुआ था। आपका नाम? मेरा नाम रतन दास है। मैं आरके ग्राम निवासी हूँ। जी, जो विक्टिम है, जो लड़का को चाकू मारा गया था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सौरभ बख्ता। सौरभ बख्ता। कितने साल के? वो 21 ईयर्स है। जी, और जिसने मारा उनको चाकू, उनका नाम क्या है? उसका नाम दीपंकर दास है, वो भी आरके ग्राम का है। जी, बताइए क्या मामला हुआ, क्या हुआ पूरा? हम जब हॉस्पिटल जब गया CSC डिगलूपुर में, जी उसके बाद मुझे खबर आई कि उन लोग 4 दोस्त मिलके उन लोग समुद्र का साइड में उसको टहलने गया था, वॉकिंग करने के लिए गए। तो वॉकिंग करने का टाइम कि हमको जो पहले जो स्टेटमेंट दिया कि वो समुद्र में गिर गया, गिरने के बाद उसको चोट आया। जी चोट आने के बाद वो वहाँ में बेहोश हो गया। जी फिर अगल बगल जो फिशर्स जो फिशिंग कर रहा था उस लोग उसको उठा के एक कार्गो वैन में मेडिकल तक पहुँचाया। जी फिर जो वहाँ में जो CMO सर है बहुत ही हेल्पफुल किए, जी क्योंकि आज CMO सर नहीं होने से बच्चों को हम लोग आज पोर्ट ब्लेयर लेके नहीं जा सकते। पोर्ट ब्लेयर में आपका जो सर्जन डॉक्टर है उस लोग से बात करके सब रिपोर्ट दिखा के वो बोला कि उसमें आप थोड़ा सा OT में लेके ऑपरेशन करके उसको आप पाइप डाल के उसका जो रिमूव जो ब्लड है उसको निकाल दीजिए। जी आज उसके वजह से अब हम लोग पोर्ट ब्लेयर बच्चों को लेके जा सके। जी क्योंकि फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जी जब उसको रिक्वेस्ट करके उसका पापा हम लोग जब रिक्वेस्ट किए कि क्या हुआ तुम रिसेंटली बोलता, जी फिर उसके बाद वो बोले कि हम लोग जब घूमने गए तो 2 लड़का आगे तरफ चले गए, हम लोग हार्ट में बैठे थे। जी तो उससे कुछ बात वो चाकू लेके खेलता था कि तुमको हम मार देगा करके। जी तो उसी में वो क्या किया, उसको पंच कर दिया। जी इतना पंच किया कि आपका डीपली 2 सेंटीमीटर अंदर चली गया, जी जिसका वजह से उसका जो लंग्स है जी वो होल हो गया। जी होल की वजह से उसको वहाँ से जो एयर निकल रहा है और अंदर का ब्लड निकल रहा है। जी तो ये कंडीशन है एकदम बोले से यहाँ से हम लोग रात ही को हेली में पोर्ट ब्लेयर लेने का बहुत कोशिश किया। जी तो सर इतना भरोसा दिया कि नहीं वो अभी फ़िलहाल ठीक है, अगर कुछ नहीं होने से हम लोग भेज सकते। जी तो इमरजेंसी सुबह का 10 बजे का जो हेली था उसको कन्वर्ट करके हम लोग 8 बजे बुला के जी बच्चों को हेली में पोर्ट ब्लेयर तक पहुँचाया। तो वहाँ में भी कंडीशन उतना ठीक नहीं उसका, जी क्योंकि सारा कुछ स्कैनिंग वगैरह जो भी है करके जी करने के बाद अभी तक उसका रिपोर्ट आया नहीं। रिपोर्ट आने के बाद आगे का कार्रवाई होगा। तो अभी उसको ऑब्जर्वेशन का हिसाब से ही रखा है। जैसे कि हमें सुनने मिला है सर, जब जैसे कि उनका कहना है कि खेलते खेलते या मस्ती करते करते उसने मार दिया। नहीं, उस तरह नहीं है। जी उस तरह नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो उस लोग बच्चा 2 और भी जो उस लोग स्टेटमेंट दिए जी कि उस लोग का बीच में कुछ आना-वानी हुआ। अनबन हुआ है। हाँ, और ये जो दीपंकर जो अटैक किया जी सौरभ बख्ता के ऊपर, जी वो उसके पास वो जो नाइफ जी रशियन नाइफ है, क्योंकि इसमें जो पहले हम लोग का कुछ साल पहले लॉकडाउन का पहले रशियन ग्रुप लोग आए थे जी वर्ल्ड का इसमें जी छानबीन करने को, उसी से वो चाकू को रखा हमला है। किया। रखा है जी उसके पास। वो हमेशा से तब से उसके पास वो चाकू रखा है। जी मेरा शॉप में भी एक बार गया था, जी फिर हम उसको बोला कि ये चाकू को लेके नहीं आना, वहाँ से हम भगा दिए उसको। जी फिर इसका साथ में उस लोग पता नहीं उसको क्या हुआ। अरे ये चाकू इतना ये है शार्प है जी कि आपको थोड़ा सा करने से आपको नॉक हो जाएगा वो। जी तो मैं यही कहना मांगता हूँ। और हमारा जो PS और डिगलीपुर एक है। सर, जैसे कि जैसे मारा, हमें सुनने में आया कि मार के वहाँ से सब भाग गए थे हाँ और वो जी। अकेले पड़ रहे थे। हाँ कैसा ही जी। बात है? हाँ जी, ये जी सही बात है। जब मारा वो मारने के साथ वो गिर गया। आप यहाँ में फुटेज भी है, उस लोग हमको फुटेज दिखाया कि वहाँ में जहाँ में हार्ट में जो बैठे थे जी वहाँ में ब्लड भी गिरा है। जी
तो अगल बगल उस लोग को हेल्प किया कि बोल के आज बच्चा हमारा जिंदा है, जी। पोर्ट ब्लेयर तक हम लोग लेके पहुंचे। और ये जो साथ में 2 जन थे वो कहाँ थे? उसको आगे तरफ चले गए, आगे तरफ चले गए बोल के फिर उस लोग को मालूम हुआ कि इसको चाकू लगा। जी। फिर उस लोग भी थोड़ा सपोर्ट किया गाड़ी तक पहुंचाने के लिए, जी। लेकिन जो अटैक किया जी। वो मामा वहाँ से भाग गया। जी, जो अटैक अगर उनका मंशा उनको मारने का नहीं था, खेलते-खेलते लग गया तो वो भागे क्यों? भागे कि उसको दिल में कुछ था जी। कि उसको हम अटैक करना, कि पहले भी उसका साथ एक बार लड़ाई वड़ाई हुआ, जी। फिर उस टाइम भी वो धमकी उमकी दिया कि हम तुमको जान से मार देगा करके। जी। ठीक है, फिर वो डिसमिस हो गया। फिर इसका बाद उसका दिल में क्या है पता नहीं, कल उसका साथ में गया जाके उस तरह अटैक किया और आज इस तरह हालत में है बच्चा। जी। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा जो पीएच डिगलीपुर एसएचओ सर, बाकी जो सारा स्टाफ है, जी। उनसे मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि इसका सही तरीके से कार्रवाई हो, जी। बच्चा को न्याय मिले और जो अटैक किया उसको कड़ी से कड़ी सजा दे कि भविष्य में और भी दूसरा किसी बच्चे को इस तरह माँ का गोदी से इस तरह नहीं छीने, इस तरह अटैक ना हो। और कहीं उन लोग ड्रिंक व्रिंक करे थे क्या? सुनने में आ रहा है कि उन लोग इसके शायद बारे में नशे में थे, ऐसा कुछ इसके है? बारे में हमको आइडिया नहीं, लेकिन जो अटैक किए जी। इसका स्वभाव एकदम एकदम कचरा बोलने से, जी। ये आपका चोरी केस में सारा केस में इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व है। हाँ, 2 नंबरी जितना भी काम है इसका इन्वॉल्व है। जी। तो मैं चाहता हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और हमारा डिगलीपुर सभी बच्चों को लेकर सपाक हो कि इस तरह अगर कोई कांड करेगा तो हमारे लिए इस तरह सजा का प्रावधान भी है। इस बोल में थैंक यू। भी इस मैटर में बात किया और पूरे मामले को जो है जाना क्या हुआ। तो मैं बता दूं कि इस मामले में और 2 छोटे-छोटे 16 साल के जो माइनर बच्चे लड़के भी इस केस में थे। हमने उनको जो है सामने लाना सही नहीं समझा क्योंकि वो स्कूल जाते हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप समझ सकते हैं 4 लड़के जो बड़े-बड़े हैं उनके साथ बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ। में रो रहे थे एक बच्चे के जो छोटा लड़का दिख रहा है, उनके माँ रो रहे थे कि उनका फादर नहीं है, उनका फादर कुछ जॉब करता है, उनका माँ रेंट रूम में रहती है और उनके लिए काम करती है। बच्चा मेरा बात नहीं सुनता है, वो रो रही थी। और मैंने उस बच्चे को समझाया कि अगर उनके ये चीज़ सिर्फ उसके साथ नहीं, अगर मजाक में कह रहे हैं, इन दोनों के साथ भी हो सकता था। इन दोनों को भी अगर कुछ हो जाता, आप सोचिए उस अकेला माँ का क्या होता। तो इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है और जागरूकता का तो हमारे डिगलीपुर को बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। हर दिन एक नए केस आ रहे हैं, छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं पॉक्सो लग रहा है, कहीं इस छोटे बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हालांकि हमें कंफर्म नहीं हुआ है, नशा नहीं, सूत्रों से ही पता चल रहा है कि वो जो है कुछ नशे में भी थी, ऐसा पता चल रहा है। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।